मेरा नाम जावेद है। आज मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी बीवी बहुत ही मासूम और ख़ूबसूरत थी। मैंने इरादा किया था कि मैं अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे 4 चाचू भी हमारे साथ रहते थे। मेरी अम्मी भी बहुत ही सख्त तबीयत की मालिक थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को सबसे बचाकर और छुपाकर ही रखूँगा। मेरे सास ससुर ने कहा था इनकी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम है और डिप्रेशन का भी शिकार रही है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। उनका कहना था कि वो जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो इसकी किस्मत में मैंने अपनी बीवी के लिए बहुत सारे तोहफे तवाइफ लिए थे। मुझे फैमिली बनाने का बहुत शौक़ था। मैंने अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी आंखों पर बिठा कर रखने की कसम खा ली थी। अगर मुझे दुनिया कहती कि ये बीवी के नीचे लग गया है या जन्मरीद हो गया है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो अब अपनी बीवी का ही ख्याल रखना था। मेरे बाबा भी इसी तरह के थे। ख़ानदान में इनको भी काफ़ी बातें सुनाई जाती थी, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी माँ को हमेशा रानी बना के रखा था। यही वजह थी कि मेरी माँ अभी भी खूबसूरत और जवान नज़र आती थी और मेरी मामा और बाबा की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। एक मर्द क्या चाहता है कि इसकी बीवी हमेशा खूबसूरत और जवान रहे, और औरत तब ही बूढ़ी होती है जब इसके साथ गलत रवैया रखा जाता है, दुख दिया जाता है। अगर मैं अपनी बीवी का ख्याल रखता और वो हमेशा खूबसूरत और जवान रहती तो इसमें फ़ायदा किसका था? ज़ाहिर है मेरा ही था। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अपने कमरे में जा रहा था। मैंने अपनी जेब से एक दफ़ा अंगूठी निकाल कर चेक करके देखी कि अंदर अंगूठी है भी या नहीं, कहीं मेरे दोस्तों ने कोई शरारत तो नहीं कर दी। लेकिन डब्बी में खूबसूरत सी अंगूठी नज़र आ रही थी, जिसको मैं अपनी बीवी की उंगली में पहनाने वाला था। इसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। जब वो मेरे साथ बैठी तो मैं इसके हाथों को ही देख पाया था, इसकी तरफ नज़र नहीं कर पाया था। नहीं तो लोग मजाक उड़ाते। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी सामने बैठी थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऐसा लगता था कि कोई परी है जो मेरे कमरे में आ गई है। मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैं इस कमरे में अकेला रहता था और लड़कियों के ख्याल सोचता रहता था कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई लड़की आएगी, वो कैसी होगी, क्या वो खूबसूरत होगी, या क्या वो मुझे दिल से अच्छी लगती होगी, या मेरी ज़बरदस्ती इसके साथ मेरी शादी होगी। लेकिन मैं खुश था। ये लड़की वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरी सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजरने वाली थी। इस कमरे में हमारे बीच वो सारे लम्हात गुजरने वाले थे जिनके मैंने ख्वाब देखे थे। मैंने जाकर इसका घूंघट उठाया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश होकर मिली। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी और दुल्हन बनकर तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई और जब मैंने इसकी तारीफ़ की तो बदले में इसने कहा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। इसकी मुस्कुराहट, इसकी आँखें, उसके बारीक बारीक होंठ, सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं तो उसको देखता ही जा रहा था, लेकिन इसने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले हम 2 नफल शुक्राने के अदा कर लें। मैंने कहा कि क्यों नहीं, तुम्हारी जैसी हमसफ़र पाकर तो ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं तो हमें नज़र लग जाएगी। मैंने कहा कि पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर तुम पढ़ लेना। मैंने वो 2 नफल शुक्राने के अदा किए और ये भी सोच लिया कि हमेशा अपनी बीवी का ख्याल रखूँगा। ऐसा लगा कि मैंने आज खुद से वादा किया था कि मैं इसको कभी धोखा नहीं दूँगा। मेरी बीवी दुल्हन के लिबास में बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि तुम भी नफल पढ़ लो और फिर मेरे पास आ जाना। मेरी बात पर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और कहने लगी आज की रात वो सिर्फ इबादत करना चाहती है। मुझे उसकी बात सुनकर खुशी हुई कि मेरी बीवी तो बहुत नेक है। उसने जाए नमाज बिछा कर इस पर दो नफल शुक्राने के पड़े और फिर वो इसी तरह इबादत में मसरूफ़ हो गई। मैं सामने बैठकर उसे ही देख रहा था। मुझे इस पर बहुत प्यार आ रहा था। रात 12 बजे से सुबह के 4 बज गए थे, मगर वो अभी तक इबादत में मसरूफ़ थी। लेकिन अब जैसे ही वो सजदे में गई तो उसने सजदा लंबा ही कर दिया। मुझे लगा कि शायद अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, इसलिए इतना लंबा सजदा कर रही है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि 10 मिनट गुजर गए थे और वो अभी तक सजदे में ही बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे मजबूरन इसका नाम पुकारना पड़ा। मुझे पता था कि अगर नमाज में होगी तो अपनी नीयत तो नहीं तोड़ेगी, लेकिन उठकर ज़रूर बैठ जाएगी। लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं इसके करीब गया। मुझे ऐसा लगा कि वो सांस ही नहीं ले रही। मैंने उसे उठाकर सीधा किया, मगर वो बेहोश हो चुकी थी।
मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी कि उसको क्या हो गया है। शायद वो थकन के मारे बेहोश हो गई ही थी। तभी तो वो सज्जे से सर नहीं उठा रही थी, लेकिन अचानक से इसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन वो बिल्कुल भी रद्द-ए-अमल नहीं दे रही थी। मैं बार बार उसे पुकारने लगा। मैंने कहा कि नूरीन, तुम्हें क्या हो गया है। मैंने उसको पूरी तरह से झंझोड़ा, इतनी ज़ोर से कि अगर वो बेहोश होती तो उठ जाती, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने अपनी माँ को बुलाया। अभी घर में कुछ मेहमान भी थे जो रात को हमारे घर ही रुक गए थे। उन्होंने सुबह अपने घर जाना था। मेरी आवाज़ पर वो भी कमरे में आ गए। जब मैं चीखता चिल्लाता हुआ बाहर आया तो सब लोग मुतवज्जो हुए और बगैर मेरे ये कहे कि हुआ क्या है, मेरे कमरे की तरफ चल पड़े। लेकिन जिस मंज़र को देखने की उनको उम्मीद थी वो तो उनको ना मिला। जब मेरी बीवी को चेक किया गया तो पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। उसने जैसे ही सजदे के लिए सर ज़मीन पर रखा, इसकी रूह परवाज़ कर गई थी। मेरे लिए ये दुख बहुत बड़ा था। मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। सब ने ये बात कहना शुरू कर दी कि दुल्हन तो मर गई ही है। अम्मी ने कहा कि तुमने क्या किया इसके साथ, तुमने लड़की को मार डाला है। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी चाची मुझसे हमेशा ही खफा रहती थी क्योंकि मैंने इनकी बेटी के साथ शादी नहीं की। इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने लड़की के साथ कुछ गलत किया है, तभी वो इस दुनिया से चली गई है। मेरी माँ ने इससे लड़ना शुरू कर दिया और न जाने किसने मेरी बीवी के माँ और बाप को फ़ोन कर दिया। वो लोग आए और उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा तो इनकी हालत भी बहुत अजीब थी और वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाना चाहते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हुआ है। मेरे तो कान बंद हो गए थे। मुझे कोई पुकारता तो मुझे ठीक से इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद इसका हाल यही होता। खैर, वो लोग मेरी बीवी को ले गए। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं जिसके साथ रहने के ख्वाब सजा रहा था और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। हम इन लोगों को फ़ोन कर रहे थे लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। हम इनके पीछे इनके घर पहुँचे तो वो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे और जब दरवाज़ा खुला तो यही कहा कि आपने हमारी बेटी को मार डाला है। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर लेने आए हैं। ये बात अपनी जगह ठीक थी कि आप अपनी प्यारी बेटी की शादी करें और आप की एक ही बेटी हो और शादी वाले दिन ही वो अपने शौहर के कमरे में मुर्दा हालत में पाई जाए और इसके बाद आप इसकी लाश लेकर अपने घर चले जाएं, तो ये सदमा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन मेरी बीवी के घर वाले अजीब व गरीब तरीके से पेश आ रहे थे। वो मेरी बीवी की लाश को मुझसे छुपा रहे थे। मुझे इसके करीब तक जाने नहीं दे रहे थे। हमें ये तक पता नहीं करने दिया कि आखिर इसको हुआ क्या था। मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद इसके अंदर जान बाकी थी, लेकिन वो लोग इसको पहले ही वहाँ से लेकर आए थे और मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। मैं उसे देखना चाहता था। आखिर वो मेरी बीवी थी। मुझे क्या इतना भी हक नहीं था कि मैं इसको आखिरी दफ़ा देख लेता। वो लोग तो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे, दरवाजे के अंदर ही खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरी माँ ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की और बिलाखिर उन्होंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा कि हमारे घर में भी अभी तक मेहमान हैं और हमारे घर मेहमान हमारी बेटी की शादी के लिए आए थे और अब इसकी फातिहा पढ़ के जाएंगे। आप लोगों ने क्या कर दिया। हम अपनी बेटी को दफन कर लें, इसकी आखिरी रस्मात अदा कर लें, इसके बाद हम आपसे दो हाथ करेंगे कि आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो मर गई है। मैंने उन लोगों को कहा कि मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो नमाज़ पढ़ रही थी और सजदे में जाते ही इसकी रूह परवाज़ कर गई। इस बात पर इन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो खामोश हो गए। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उनको वो कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन इनके बाद वो यही कह रहे थे कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने ही कुछ किया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, अपनी बीवी को देखना चाहता था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि उसकी आखिरी रस्मात हमारे घर में ही होंगी। आप लोग चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करने की ज़रूरत नहीं है और अगर लोग आपसे उल्टे सीधे सवाल करें तो आप चुप रहिएगा। मेरी और मेरे माँ बाप की हालत बहुत ही अजीब थी। हमें ऐसा लगता था कि हमने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया है और हम मुजरमों की तरह
इनके घर में बैठे थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ जो लोग आए हुए थे एक दूसरे से अजीब व गरीब बातें करने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत मेरी माँ के पास आकर बैठ गई। उसने कहा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो औरत शायद इतनी बूढ़ी थी कि उसे ये नहीं पता था कि उसे ये बात हमसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब उसने हमें ये बात बताई तो हम हैरान रह गए। उसने कहा कि कोई भी औरत इस लड़की को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गए। मेरी माँ ने कहा कि ये क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है कि गुस्ल देने के लिए क्यों औरतें इनकार कर रही हैं। जब हमने ये बात मेरी बीवी की माँ से पूछी तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोग डर रहे हैं। अगर कोई लड़की अपनी शादी की रात मर जाती है तो इसके बारे में भी लोग अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत होती है और इसके पास जाने से आप पर बदकिस्मती का साया पड़ जाता है। इसीलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद दो औरतों ने हिम्मत की और वो गुस्ल देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी रिश्तेदार है, हम ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये जैसी भी थी हमारी अपनी थी। इसकी ज़ुबान से जुमला निकला तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या मेरी बीवी में कोई ख़राबी थी? लेकिन मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक थी, कुछ गलत नहीं लगता था। वो लोग गुस्ल देने के लिए कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद इन दोनों औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। वो इतनी बुरी तरह चीख रही थी कि हम लोग हैरान ही रह गए। ऐसा लगता था घर में क़यामत आ गई है। इसमें से एक औरत तो बेहोश हो गई थी। वो दूसरी ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग बहुत बड़े गुनहगार हो, जालिम हो, चलो यहाँ से। वो बाकी औरतों को भी वहाँ से जाने का कहने लगी। बाकी लोग भी डर गए थे और इसमें से काफ़ी सारे लोग चले गए थे। हम घर के लोग ही रह गए थे। मेरी बीवी की माँ ने अपना सर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया और इसके बाप ने भी। मैंने कहा अब तो वो बता दो कि हुआ क्या है, खुदा के लिए आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई, इसके बाद आप लोगों का अजीब सा रवैया और कोई इसको गुस्ल देने को तैयार नहीं है। और अब ये औरतें अंदर गई हैं तो ऐसे बाहर आई हैं कि जैसे उन्होंने कोई अजाब देख लिया। खुदा के लिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है, नहीं तो ये एहसास गुनाह सारी ज़िंदगी मुझे तड़पाता रहेगा और मेरे लिए तो यही काफ़ी रहेगा कि मैं तो इसी में ही मर जाऊंगा। मेरे लिए तो ये दुख भी बहुत बड़ा है कि मेरी बीवी मेरी होने से पहले इस दुनिया से चली गई। अभी तो मैंने इसके साथ ठीक से बात भी नहीं की थी। इतने सारे ख्वाब सजा लिए थे मैंने और अब वो ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, वो कभी वापस नहीं आएगी। बिलाखिर मेरी बीवी के बाप ने अपनी ज़ुबान खोली और उसने हमें ऐसी बात बताई कि हम लोग ही हैरान रह गए। उसने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। लेकिन हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और समझदार थी। एक दिन इस पर एक आदमी आशिक हो गया जो बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और इसकी बीवी फौत हो चुकी थी। वो उम्र में हमारी बेटी से बड़ा था लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर था और हमारी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसने हमारे घर आकर रिश्ता मांगा तो हमने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से क्यों करवाते जो हमारी बेटी से उम्र में बड़ा था। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की, फिर भी हमने इनकार कर दिया। मगर एक दिन हमारी बेटी ने खुद कहा कि वो इस आदमी से शादी करना चाहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है और वो कब तक ज़िंदा रहेगा। मैं जब इस दुनिया से चला जाएगा तो इसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। उसने कहा कि आप मेरी शादी इसके साथ करवा दें, लेकिन निकाह करने से पहले वो हमें लिख के दे कि इसके मरने के बाद इसकी सारी दौलत मेरी होगी। वो मेरी बेटी की मोहब्बत में इस कदर पागल था कि वो ये सब कुछ मान गया। उसने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरा सारा कारोबार और मेरा घर और मेरी सब गाड़ियाँ जायदाद मेरी बीवी के नाम हो जाएंगी। मैंने अपनी बेटी से कहा लेकिन वो इस दुनिया से जाने वाला तो नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ साल तो इस आदमी के साथ ही गुजरेंगे, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। मेरी बेटी ने कहा कि जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, आप फिक्र ना करें। उस आदमी का नाम मुश्ताक था। वो हमारी बेटी के इश्क में पागल था। ऐसी दीवानगी हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। मेरी बेटी कहती थी कि खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाता था, मेरी बेटी कहती कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाता। वो मेरी बेटी के तमाम नखरे उठाता था, दौलत को पानी की तरह बहाता था।
जिस चीज़ पर मेरी बेटी ने हाथ रखा उसी वक्त वो लेकर देता। ऐसा नहीं था कि मेरी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत औरत इसको मिल नहीं सकती थी, लेकिन शायद उसे मेरी बेटी से मोहब्बत हो गई थी। उसकी मोहब्बत बोलती थी। वो हर बात में मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, उसे बहुत खुश रखता था। एक दिन हमारी बेटी इससे नाराज़ होकर हमारे घर आ गई। तब उसने एक दिन में हमारी बेटी के नाम दुनिया भर के तोहफे और फूल बेच दिए थे। हमने भी उसे अपना दामाद कबूल कर लिया था। हम तो इसकी लंबी उम्र की दुआएं करते थे, क्योंकि हमारी बेटी को इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं मिलने वाला था। हम मानते हैं कि जब हमने अपनी बेटी का रिश्ता किया तो यही सोचकर किया था कि ये मर जाएगा तो इसकी जायदाद हमारी बेटी को मिल जाएगी। लेकिन अब हमने ये बात अपने दिल से निकाल दी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था। वो हमारा भी बहुत ख्याल रखता था। हमारे घर के सारे खर्चे वही उठाया करता था, लाखों के तोहफे दिया करता था। और मेरा कोई बेटा नहीं था। मैंने उसे ही अपना बेटा मानना शुरू कर दिया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें ये पता लगने लगा कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा है। अपनी बीमारी में भी उसे हमारी बेटी का ही ख्याल रहता। वो इसके कामों में कोई कोताही नहीं करता था। उसे वक्त पर हमारे घर लाया करता था, उसे शॉपिंग भी करवाता, होटल से खाना वगैरह भी खिलवाया करता था। जो भी कहती थी वो मान लेता था। लेकिन हम इस बात पर हैरान थे कि मेरी बेटी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो ज़रा भी परेशान नहीं थी, यहाँ तक कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। एक दिन तो मैं खुद उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि आपके दिमाग के जिस्म के अंदरूनी अज़्ज़ा जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि दिल, गुर्दे, वो ख़राब हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ी से ख़राब हुए जा रहे हैं और इस तरह तो ये इस दुनिया से चले जाएंगे। उसके पास बहुत पैसे थे। हमने कहा कि बेटा इलाज करवाओ, लेकिन जिसके पास जाते तो वो यही कहता कि बहुत देर हो चुकी है, अब इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर भी वो मेरी बेटी का ही दीवाना बना हुआ था। लेकिन मेरी बेटी तो देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो ज़रा भी परेशान है। हमने उसे कहा कि तुम नमाज़ पढ़ो और अपने शौहर के लिए दुआ मांगो। हम तुम्हारे शौहर के लिए आज मस्जिद में स्पेशल दुआ करवाएंगे। वो तो अचानक से फट पड़ी। उसने कहा कि मैं उसको मारने की तैयारी में हूँ और आप इसकी सेहत के लिए दवाएं मांग रहे हैं। ये सुनकर हम हैरान रह गए। उसने कहा कि मैं अपने शौहर को स्लो पॉइजन दे रही हूँ ताकि वो बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए, तब सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हम लोग हैरान रह गए। हमने कहा वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मेरी बेटी ने कहा कि लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी, मैं इसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकती। मैंने पता नहीं ये 1 साल किस तरह गुजारा है। आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी एक बूढ़े आदमी के साथ गुजार दूँ? हम अपनी बेटी को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जैसा भी है लेकिन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम इस मुकाम पर पहुंच गई कि जहां पर वो हमारी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी। और बदकिस्मती ये कि इशफाक ने हमारी बातें सुन ली थी। इस बेचारे ने शायद 1-2 महीने बाद मरना था, लेकिन वो तो इसी वक्त इस दुनिया से चला गया। उसे हार्ट अटैक हुआ था और जाते जाते उसने इतना ही कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की है, तुमने बदले में मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत की। अब अल्लाह ही इंसाफ़ करेगा। लेकिन हमारी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। उसने इद्दत पूरी की और 6 महीने बाद तुम्हारे साथ शादी कर ली। हमें नहीं पता था कि इसके नसीब में ये लिखा है। उसे इसके किए की सज़ा मिली है। अब उसका ये हाल है कि उसकी लाश अभी से ही गलने सड़ने लगी है और कोई भी इसके पास जाने को तैयार नहीं है। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गया और मेरे दिमाग में ये आवाज़ गूंजने लगी कि कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो अल्लाह ताला और इनके दरमियान कुछ ऐसी बातें हुई थी जो उन्होंने लोगों को भी नहीं बताई। फिर एक दिन हज़रत फ़ातिमा ने इनसे ऐसे ही किसी बात का पूछा कि आप हमें एक बात बताएं। तो उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे कामों में सबसे ज़्यादा सवाब का काम किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देना है। जब ये बात हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाकी सबको बताई, वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि हम तो ये सोच के रो रहे हैं, जब दिल जोड़ने का इतना सवाब है तो फिर दिल तोड़ने का कितना गुनाह होगा। मेरी बीवी ने भी किसी का दिल तोड़ा था। इसके माँ बाप ने बताया कि वो कभी भी नमाज़ नहीं पढ़ती थी। हम तो हैरान हैं कि उसने नमाज़ कैसे पढ़ी। शायद उसने तौबा कर ली होगी, सोचा होगा कि वो तुम्हारे साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहती है।
इसीलिए वो अल्लाह के हजूर सजदे में पेश हो गई, लेकिन अल्लाह ने उसे इसी वक्त अपने पास बुला लिया क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। ये सब जानने के बाद भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी को आखिरी दफ़ा देखना चाहता हूँ। मैं उसे देखने के लिए बढ़ा तो मैंने खुद पर अफसोस किया कि मैंने ये फ़ैसला क्यों किया। मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था क्योंकि इसकी वो सूरत मेरी आंखों में बच गई थी। उसका इंसान तो जैसे इसी दुनिया में हो गया। वो तो सबके लिए इबरत का निशान बन चुकी थी। इसके माँ बाप दुखी थे। उनका कहना था कि वो इंसान बहुत अच्छा इंसान था। हमने उसे कबूल कर लिया था, लेकिन हमारी बेटी ने इसके साथ अच्छा नहीं किया। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी बीवी भी अपनी जगह ठीक थी। उसका भी कोई कसूर ना था। वो क्यों अपनी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजारती जिसको वो पसंद ही नहीं करती थी। लेकिन उसे इस इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए थी। मैं तो अभी भी हर नमाज के बाद अपनी बीवी के लिए दुआ करता हूँ ताकि इसकी आखिरत में इसके साथ रियायत हो सके। मैंने तो उसे अपनी बीवी माना था, उसे अपने निकाह में कबूल किया था। मुझे इसकी बुराई के बारे में पता नहीं था। शायद वो भी सब कुछ भूल भाल के एक अच्छी इंसान बनना चाहती थी, लेकिन जो गुनाह वो कर चुक बैठी थी उसे उसकी सज़ा इसी दुनिया में मिल गई थी। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।